हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे वास्तु और एंट्रेंसेस के बारे में। अब वास्तु क्या है? अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो वास्तु एक ऐसी जगह के बारे में बात होती है, जब भी हम वास्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे बसा जा सके, जहाँ पे रहा जा सके। तो जब आप एक जगह के अंदर एक बाउंड्री बना लेते हैं तो वहाँ पे वास्तु पुरुष की स्थापना हो जाती है। और जब वास्तु पुरुष की स्थापना होती है तो उसी जगह के अंदर 45 अलग अलग जो शक्तियाँ हैं या 45 अलग अलग देवता जिन्हें हाँ बोलते हैं, उन देवताओं का वहाँ पे वास हो जाता है। उसके बेसिस पे, आपके घर के डायरेक्शन के बेसिस पे पूरा घर 16 अलग अलग दिशाओं में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और हर एक दिशा का अपना गुण धर्म है, वो उस गुण धर्म के हिसाब से आपकी लाइफ में आपको इफेक्ट देती है। जैसे नॉर्थ का गुण धर्म क्या है, वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। साउथ ईस्ट क्या है, कैश और लिक्विडिटी है। साउथ वेस्ट क्या है, वो रिलेशनशिप का जोन है, स्किल का जोन है। वेस्ट क्या है, गेन्स का जोन है। तो ऐसे हर एक दिशा का अपना एक एट्रीब्यूट है। जब आप एक जगह को बाउंड्री का बना देते हैं, वहाँ पे जब घर बनाने लगते हैं, तो वहाँ की जो एनर्जी फील्ड है, जिनको हम देवता कह रहे हैं, उन एनर्जी फील्ड के बेसिस पे आप जिस जिस डायरेक्शन के अंदर जो जो सामान रखेंगे, जो ऑब्जेक्ट रखोगे, जो वहाँ पे यूटिलिटी होगी, जो वहाँ पे एक्टिविटी होगी, उसके बेसिस पे वो दिशा आपको अपने इफेक्ट देना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं एंट्रेंस के बारे में, या एंट्रेंस क्यों ज़रूरी है वास्तु के अंदर। तो एंट्रेंस क्या है, एक तरीके से अगर आप ह्यूमन बॉडी से समझें तो हमारे मुंह के अंदर जब खाना जाता है, वो खाना हमारे पेट में जाकर पचता है, हमें एनर्जी देता है, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये पूरा डाइजेशन का एक सिस्टम होता है। वैसे ही वास्तु के अंदर आपकी जो एंट्रेंस है, आपके घर का मुंह है, आपके घर के अंदर जो भी एनर्जी आनी है, जो भी ऊर्जा आनी है, वो कहाँ से आएगी, आपकी एंट्रेंस से आएगी। अगर एंट्रेंस गलत डायरेक्शन में बनी हुई है या गलत पद पर बनी हुई है एक डायरेक्शन के, तो वहाँ पर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है और वो आपको नेगेटिव वे में हैम्पर करेगी। तो वास्तु के अंदर एक चीज़ कही गई कि हर दिशा के अंदर हमारी जो 16 दिशाएं हैं, उनको आगे और फर्दर दो दो डिवीज़न कर 32 एंट्रेंस निकल कर आती हैं। N1 to N8, E1 to E8, W1 to W8 एंड S1 to S8। ऐसे ये करके 32 आपके द्वार निकल कर आते हैं, जहाँ पर आपकी एंट्रेंसेस होती हैं। अब इन द्वारों में से सिर्फ और सिर्फ 8 द्वार ऐसे हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, जो पॉजिटिव हैं। जैसे N3, N4, अगर यहाँ पर आपकी एंट्रेंस होती है तो आपको वेल्थ बनती है, आपके पास पैसा आता है, एंड आप बहुत ज़्यादा खुशहाल जीवन जीते हैं, अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। वहीं E3, E4 जहाँ पे आपके सोशल कनेक्शन बनते हैं और सोशल कनेक्शन से आपको पैसा आता है। S3, S4 वो एंट्रेंसेस हैं जहाँ पर आपको हमेशा जो लिक्विड कैश है वो आपके पास हमेशा बना रहता है। और W3, W4 वो एक एंट्रेंस है जो इन सभी एंट्रेंसेस में एक ऐसी एंट्रेंस है जो आपको हर तरीके का शांति आपके जीवन में लाकर देती है। बहुत ज़्यादा धन नहीं देगी नॉर्थ की तरह, लेकिन आपके जीवन को ओवरऑल बैलेंस करके रखेगी। तो बैलेंसिंग के लिए W3, W4 की एक एंट्रेंस होती है। अब ये 8 एंट्रेंसेस हो गए जो पॉजिटिव है। इसके बाद की बची हुई जितनी भी एंट्रेंसेस हैं, उनके एक नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में आते हैं। जैसे एक एंट्रेंस है जहाँ पर आपका अगर गेट आ जाता है तो आप दुनिया से कटने शुरू हो जाते हैं। एक एंट्रेंस है जहाँ पर अगर आपके घर का गेट आ जाता है तो आप दुनिया को लेकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्यावान हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जेलेसी की भावना आने लगती है। एक पद है जहाँ पर अगर आपकी एंट्रेंस आ जाए तो आपके घर की जो बेटियां हैं, उनका जो एक माइंडसेट है, जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो रिबेलियस हो जाता है। एक डायरेक्शन है जो वास्तु के अनुसार मेल प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे अलग अलग आपकी एंट्रेंसेस का एक अलग अलग इफेक्ट है। तो एंट्रेंस कहीं पर भी हो सकती है। बहुत अच्छा है अगर N3, N4, E3, E4, W3, W4, S3, S4 के एंट्रेंस हैं। अगर ये 8 एंट्रेंसेस नहीं हैं तो बाकी सभी एंट्रेंसेस का ट्रीटमेंट हो सकता है। आप उस जोन जिस भी डायरेक्शन के अंदर है, उसका जो भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ की कोई भी एंट्रेंस है तो वहाँ पर नॉर्थ का जो एलिमेंट है, जैसे एल्यूमिनियम की पत्ती लेकर या ब्लू कलर की टेप लेकर अगर आप वहाँ पे लगाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ईस्ट के अंदर भी अगर आप स्टील की पत्ती या ग्रीन कलर की टेप लगाएंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। साउथ के अंदर अगर आप रेड कलर की टेप या फिर कॉपर की स्ट्रिप डाल देंगे तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। वहीं वेस्ट के अंदर अगर आप वाइट कलर की टेप या आयरन की स्ट्रिप डाल देंगे तो उस गेट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कुछ डायरेक्शन ऐसे हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट वास्तु के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की जो एंट्रेंसेस हैं वो आपको गरीबी देती हैं, वो आपको लोन्स देती हैं, वो आपको दुनिया से काटती हैं। तो इन दोनों एंट्रेंसेस का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर आप इनका ट्रीटमेंट कर भी लेते हैं तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आता, आपको कोई रिजल्ट नहीं आता। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि वहाँ पर दीवार बनाई जाए, उस एंट्रेंस को ब्लॉक किया जाए और घर के किसी और
हर एरिया से एक नई एंट्रेंस ओपन करी जाए। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन हो सकती है बहुत अच्छा है, यानी कि E3 E4 N3 N4 इस तरीके की एंट्रेंस ओपन हो सकती है तो बहुत अच्छा है। अगर इस तरीके की एंट्रेंस ओपन नहीं हो सकती है तो उस केस के अंदर कोई भी एंट्रेंस SSW और SW के एंट्रेंसेस को छोड़कर हम चूज करेंगे एंड देन उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। एंट्रेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तु के अंदर, क्योंकि आपने अगर अपना घर पूरा बैलेंस कर भी लिया इंटरनली वास्तु के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपकी एंट्रेंस ही सही नहीं है तो जो एनर्जी आ रही है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे। यानी कि आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा है, आपका स्टमक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन आप खा ही जंक फूड रहे हैं तो कैसे हेल्दी होगे, कैसे बीमारियां खत्म होगी। तो बॉडी में बट ऑब्वियस सी बात है कि टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही अगर एंट्रेंस ही सही नहीं है तो एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव एनर्जी आएगी। अंदर आपने सब कुछ बैलेंस किया हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एंट्रेंस गलत होने की वजह से आपको आपके जीवन में वास्तु का एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, आपको एक नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेगा। तो हमेशा अपने घर को पहले टू द स्केल मैपिंग करें उसकी, उसके बाद उसको ग्रिड करवाएं, उसके बाद एक वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएं, उनसे कंसल्टेशन लें और उस कंसल्टेशन के बेसिस पर जो भी आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करी जाती है वो रेमेडीज़ आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सुख, शांति, सेहत, समृद्धि सब कुछ आएगा। क्योंकि वास्तु के अंदर मेरा मानना है कोई भी चीज़ 99% नहीं होती है। ये नहीं होता कि अच्छा करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पर एक ही चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, अगर किया है तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। देयर इज़ नो 99.99% वास्तु, देयर इज़ ऑलवेज 100%। अगर सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए चीज़ का तो आपको 100% रिजल्ट वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।